दिस जबरदस्ती का फालतू का इंडोक्ट्रिनेशन बाय द मदर ऑफ द डॉटर गर्ल्स इज कॉजिंग लॉट ऑफ मिजरी इन द शादी। गलत ट्रेनिंग हो रही है लड़कियों की। मदर्स शुड जस्ट से कीप क्वाइट एंड से बेटा अपना खेल खेलो अपनी लाइफ का। लड़की को ट्रेनिंग मिल रही है पूरी बॉक्सिंग मैच की, और लड़के को तो बोला जा रहा है तेरे को तो मैच में मैं प्रोटेक्ट करूंगी ना, मैं आगे खड़ी रहूंगी तेरे, तुझे कुछ टेंशन ही नहीं लेनी है। This is the mother of podcasts. सर आपने रिसेंटली एक वीडियो डाला था यूट्यूब पर जहां आपने कहा कि माँ बाप एक बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं जहाँ पे बच्चों की शादियां वो डिले कर रहे हैं और ये नहीं करना चाहिए उन्हें। आपने कहा कि खुद से लेके आते हैं बच्चे ये पार्टनर, और आप कहते हो नहीं नहीं हमें अपनी जात का चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि चाहे माँ बाप लाएं चाहे हम खुद लाएं, ठीक है, हम खुद भी कौन सी बहुत बड़ी तीर मार ले रहे हैं लाकर। अल्टीमेटली लाइफ के बाद जो पहिए चलाने हैं वो तो अपनी विजडम से आ रहा है हमारे पास, जिनके पास जितनी विजडम है उतने से आ रहा है। मेरा पॉइंट ये है इस क्वेश्चन को पूछने का कि सही पार्टनर कैसे चुने, एक मॉडर्न वुमन मॉडर्न मैन कैसे चुनना है सही पार्टनर, अगर माँ बाप नहीं ला पा रहे हैं सही पार्टनर और हम भी बहुत ही कोई अच्छे 30 मार्का नहीं है, व्हाट टू डू। सी दिस इज अ वेरी वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, बट इस क्वेश्चन को क्वेश्चन करते हुए ये मैं पूछता हूँ हम्म। ताकि आपको थॉट प्रोसेस लेवल पे और क्लैरिटी हो। सही पार्टनर क्या है? क्या आप खुद सही हैं? Okay. आप यू विल अट्रैक्ट ए पार्टनर विच यू डिजर्व। अगर आप 5 फुट 1 इंच हैं तो 6 फुट 4 इंच मुश्किल हो जाता है, हो सकता है बट मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आप महिला होके 5 फुट 9 इंच है, दीपिका पादुकोण से 1 इंच ऊपर हैं, तो देन यू विल नॉट सेटल फॉर समबडी हु 5 फीट 4 इंच, बट नाउ गेटिंग ए 6 फुट 2 इंच becomes easier. Now these are biological constraints. You can't do anything about 5'3" or 5'9". This will come naturally. Second thing is beauty as the system, as the samaj takes it. महिला की ब्यूटी, इंडिया में ब्यूटी को ज्यादातर कलर से एसोसिएट किया गया, फेयरनेस से, मे बी फीचर से नहीं किया है। तो इफ समबडी इज वेरी फेयर एंड समबडी इज लेस फेयर विद ज्यादा पैना नाक, ज्यादा कुछ आईज वैसी एंड ऑल, पर मेरिट लिस्ट में जो फेयर है वो आगे चली जाती है, तो इसमें भी आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, so only thing what you can do, what the males can do is maybe earn more and they will attract that kind of partner. तो जो सही पार्टनर में आर यू वेरी श्योर कि 5 साल बाद आप क्या होंगे? Today when you get married to somebody, you are like this, at this level of mental intelligence, happiness, spirituality, IQ, whatever, financial and all, whatever, health. ठीक है, you're at this level, so this is a good level to be. Now you can maybe attract somebody who's here. ठीक है, now once this thing happens, now after 5 years, you as a female, do you stay there only, you go up or you go down? As a man, does he stay here only, goes up or goes down? It's a dynamic situation. It's marriage is just leap of faith, सौम्या जी, leap of faith, कूदी मारनी है, leap of faith। ठीक है, जय राम जी की करके जय बजरंग बली की, मतलब अदरवाइज देयर इज नथिंग, इट्स अ लीप ऑफ फेथ विच यू हैव टू टेक। तो इसमें मैं अट्रैक्ट अच्छा कर लू करके 32 साल की हो जाती है, कोई अट्रैक्ट नहीं हो पाता। इट्स अ सिलेबस गिवन, विंडो होती है 2 4 5 साल की। आप शादी जिससे करना चाहते हैं, आपको ठीक लगा, उसको ठीक लगा, मोटा मोटी ठीक लगा, उसके बाद बोथ द पार्टनर्स हैव टू एक्टिवली वर्क टू मेक द मैरिज वर्क एंड ग्रो टुगेदर। राइट। सर एक आप काउंसलर हैं, आपके पास तो कितने कपल्स आ रहे होंगे फॉर नहीं, डिस्प्यूट्स काउंसलर मैं अपने आप को नहीं करता, काउंसलर अलग वर्ड हो जाता है, मैं कंसल्टेंट हूँ। आप कंसल्टेंट काउंसलर क्या होता है? ओके। सौम्या जी ऐसा नहीं होता, ऐसा बुरा नहीं मानते, ऐसे नहीं समझाना। कंसल्टेंट थोड़ा रूथलेस होता है, ओके। यही है। अपनी शक्ल देख, लड़का या लड़की, अपनी अकल देख, बढ़िया मिला हुआ, चुपचाप चल। अब ये काउंसलर नहीं है। काउंसलर क्या? समझाने वाला। मैं हूं कंसल्टेंट, आईना दिखाने वाला। शक्ल अच्छी लगे ना लगे, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ द पर्सन लुकिंग एट द मिरर। Mirror will show you the exact this thing. So I tell people the truth of their life, and if they are willing to accept it, then I tell them the best course of action which they can do. Okay. That is there is no counseling happening.
काउंसलिंग तो मम्मी करती है ना, हम्म। नहीं बेटा झेलना पड़ता है, ऐसे ही होता है, दैट इज काउंसलिंग, समझाना बुझाना। हम्म। आई एम कंसल्टेंट। ओके। तो सर आप आईना दिखाते हो, ठीक है। मेरे पास बहुत बड़ा कोई स्टैटिस्टिक नहीं है, आपके पास होगा। मेरे पास मान लीजिए 10 दोस्त हैं इस वक्त, करंट मॉडर्न जो सोसाइटी है उसमें। 10 दोस्त में से 3 दोस्तों ने पिछले 5 साल में शादी की है, और 3 में से, सॉरी, 10 में से 10 ने शादी की है और 3 ऑलरेडी डिवोर्स्ड हैं। 2 ऑन द वर्ज ऑफ डिवोर्स हैं, और 3 के घर में वेरी गुड। महाकलेश चल रहा है, ठीक है। तो आपका फ्रेंड सर्कल कहाँ, कौन से इंडिया का है, कहाँ का है, कौन से उसका है, जगह सर का? मैं गजब आपको स्टैटिस्टिक्स। एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल दे एग्जाम्पल रही दे है रही हूँ, सर। ठीक है। ठीक है। तो नहीं तो अभी, ये आपके रियल रियल होगा ना, मतलब इट्स हाँ, नॉट अ फिक्टिशियस मैं नंबर। सीरियसली आपको बता रही हूँ, प्रॉपर चलने वाली रिलेशनशिप्स इन अ प्रॉपर हाउस 3 या 4 हैं 10 में से, ठीक है। 6 के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो सर ये जो चैलेंजेस ऑफ अ मॉडर्न वुमन बिकमिंग अ बहू, ये जो है हमारे, जब हम पढ़ के, क्योंकि हम जैसे मैं और चंदन है, हम दोनों को जब बड़ा किया पढ़ा करके, तो ये बना, हमारे माँ बाप ने ये बना के किया कि भाई तुम्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, तुम्हें करियर बनाना है। इस पूरी कहानी में कहीं भी ये नहीं बताया गया कि तुम्हें शादी करके परिवार चलाना है, और वो जिनको आजकल हम कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट कहते हैं, वो बेसिकली एवोल्यूशन है, इवॉल्व करना है इनटू अ फैमिली लाइफ। इसकी ट्रेनिंग नहीं दी गई कहीं भी, ठीक है। और दिमाग ऐसा एनालिटिक बनाया गया कि हर चीज की ट्रेनिंग मिलेगी, हर चीज सिखाई जाएगी। तो अब जब हम नए घरों में जाते हैं, तो वो जो एक्सपेक्टेशन हमारे दिमाग में होती है, हम अपनी लाइफ कैसे जिएंगे वर्सेस जिसके घर हम जा रहे हैं, उसके जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उनमें थोड़ा सा ऐसे डिफरेंस आ जा रहा है, ठीक है। तो ये इसकी वजह से बहुत सारे चैलेंजेस हो रहे हैं। अब ये डिफरेंसेस, एक्सपेक्टेशंस कैसी भी हो सकती हैं, कपड़े से रिलेटेड, खान पान से रिलेटेड, हमारे सोच से रिलेटेड, बहुत सारी चीजें। तो सर ये कैसे, हाउ डू वी अप्रोच दिस, हाउ डू वी गेट मैरिड? मॉडर्न वुमेन तो अपने लिए, मुझे से लग रहा है हम लोग खुद ही गड्ढे खोदे चले जा रहे हैं। कैसे होगा सर, शादी करके कैसे घर चलाएं हम लोग? इसमें इतना ना बेचारा बन के मत बात करो, महिला बन के, बेचारी महिला। ज्यादा तो लड़के डरे डरे हुए हैं, 498 उन पे लगता है, महिला पे नहीं लगता, ठीक है। सारा कानून, देश का कानून, सिंपैथी, तंत्र मंत्र सब महिलाओं के साथ है। और इंडिया में अभी जैसे कहते हैं ना, वो एक ऐड है, क्या चल रहा है, फॉक चल रहा है, एक ऐड है कोई ऐसी, ठीक है। तो वैसे इंडिया में अभी आजकल क्या चल रहा है, ये एंटी फीमेल वाला चल रहा है, सब लुटेरी दुल्हने टाइप्स, ठीक है। सो पहले मैं आपका क्वेश्चन आंसर करूंगा, रियलिटी बताऊंगा। आपका क्वेश्चन के अंदर ही ना आंसर छिपा है। हम्म। एक्सपेक्टेशंस जो थी शादी की, वो माता पिता को सब पता थी, पर उनने आपको जानबूझ के नहीं बताई, क्योंकि बताते तो आप शादी ही नहीं करते, और उनको अपनी बेटी को घर से निकाल के शादी करवानी थी। सच कोई नहीं बताता। सब जब शादी हो रही होती है ना, तो सब ऐसे हंस रहे होते हैं, ऐसे वो दूल्हा घोड़ी पे होता है और दुल्हन बारात वेट कर रही होती है, और ढिसके 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 करके डांस हो रहा होता है, और सब खुश हो रहे होते हैं। वो दूल्हा दुल्हन सोच रहे होते हैं कि हमारी शादी हो रही है इसलिए खुश हो रहे हैं, नहीं, वो खुश इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनकी हो चुकी है, उन्हें पता है अब तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, ठीक है। वो उसकी खुशी में, तुम्हारी इनोसेंस पे खुश हो रहे हैं। और तुम लोग जो जिसका शादी हो रहा है वो खुश हो रहा है, वो कुछ आज मेरा बड़ा दिन है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशंस बताई नहीं जाती सौम्या जी, बता दी जाए तो आप शादी ना करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी का बेबी हो जाए, आपका बेबी हुआ है तो सिजेरियन से हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी? सिजेरियन है। इफेक्ट। हम्म। सिजेरियन में अगर कोई ऐसे बोले कि पेट भस्मासुर की तरह फट जाता है, और उसकी डिलीवरी की वो ऐसे वीडियोस बना दें और दिखा दें, तो भाई साहब फिर प्रेगनेंसी में तो होने में थोड़ा ना डर लगता है। कई चीजों का क्या है ना, जब हो जाए तब देख लेना। क्योंकि रीजन क्या है, शादी सबकी होती है, जो कर लेते हैं मोस्टली बच्चे भी बहुतों के हाई परसेंटेज के होते हैं। तो कुछ चीजें ना लेफ्ट टू वो डाल दिया जाता है कि लेट देम डिस्कवर इट, क्योंकि मोह भंग करना फायदेमंद नहीं है सौम्या मिश्रा जी। अगर बच्चे अभी आपके जैसे यंग चाइल्ड है, तो मैं बच्चों के बारे में बता दूं ना बड़े होके क्या करेंगे, तो बच्चे पले भी ना। मैं तो एस्ट्रोलॉजर भी हूं ना, सारी लाइफ आगे बता दो तो कटेगी थोड़ी ना। तभी हम कहते हैं यार इतनी जल्दी मत जाया करो एस्ट्रोलॉजर के भविष्य जानने के लिए, भविष्य में ऐसी ऐसी चीजें तुमसे काम ही नहीं होगा, फिर बच्चे कैसे पालोगे? कोई किसी को बोल दे तेरा बच्चा ऐसे बदतमीजी करेगा 27 साल का, फिर उसकी बहू आके तुझे ऐसे बोलेगी, तो उसको तुम रोटी बनाओगे उसके लिए? सो ये रीजन इसलिए है कि आपको नहीं बताया गया कि आगे क्या होगा, ताकि आप वो करो, दैट इज द इजियर पार्ट ऑफ इट। लेकिन आई टेल यू अनदर स्टोरी टू इट।
मोस्टली आई विल टेल यू व्हाट इज हैपनिंग टुडे इज, सौम्या जी, दो एक्सट्रीम्स हो रही हैं हम्म। मदर्स की टुवर्ड्स डॉटर्स. हम्म। ट्राई टू आइडेंटिफाई विद इट, चेक विद द फीमेल्स जो यंगस्टर्स हैं, लड़कियां हैं, एंड अपनी लाइफ से कोरिलेट करना. हम्म। दो तरह की माताएं हैं चंदन जी. एक तो है जो ये बोलेगी कि बेटा तेरे को निभाना है, कुछ थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करनी है, नहीं इतना तो करना ही पड़ेगा, नहीं इतना तो मानना ही पड़ेगा, ऐसा तो करना ही पड़ेगा. ये एक वाली है. इसमें इरिटेट हो जाती है लड़की. अरे तुमने तो बोला था जब मैं पढ़ रही थी कि पढ़ लेना, कुछ बन लेना, और नहीं तो तुम ऐसे रोटियां बेलती रह जाओगी, और ये मैंने सब पढ़ाई कर ली है, बिकम ए प्रोफेशनल, अब तुम उठा के दोबारा ज्ञान पकड़ा रही हो, नहीं एडजस्ट करना है, ये क्या चीटिंग कर रही हो. तो वो एंटी मैरिज या एंटी ससुराल, एंटी लड़का हो जाती है ये सोच के. ये एक एक्सट्रीम एडवाइस है. दूसरी एक और बेहूदी एडवाइस है, जहां वो अदर एक्सट्रीम ऑफ द स्पेक्ट्रम है, वेयर देन द मदर, कुछ मत काम करना, उसके कपड़े मत जचाने लग जाना अलमारी में, उम्र भर करना पड़ेगा, उसको ज्यादा सर पे मत चढ़ाना, वो ननन से ज्यादा बात मत करना, ससुर का ऐसे कर लेना, अपना अलग घर कर लेना, वैसे करना, जाना मत, शुरू में ही मना कर देना. द गुड थिंग एंड द करेक्ट थिंग टू बी फॉलोड, सौम्या जी, इज कि छोड़ दो यार उस लड़की को. उसको अंदर से जो करने का मन आ रहा है कर लेगी, जो एडजस्ट करना है कर लेगी, नहीं करना नहीं करेगी. ये जबरदस्ती की इंडोक्ट्रिनेशन इज दी माई फाइंडिंग इन माई वास्ट कंसल्टेशन एक्सपीरियंस इज कि दिस जबरदस्ती का फालतू का इंडोक्ट्रिनेशन बाय द मदर ऑफ द डॉटर गर्ल्स is causing lot of misery in the shadi. क्यों ज्ञान? Because I'll tell you why, Soumya ji, it's such a big problem. That mother का advice comes from her own experiences. Now those experiences themselves are 30 Did years until. old, 25 years old. They are dated. Today the men जिससे शादी होनी है लड़की की are not as ruthless as the लड़की का बाप, जो हम्म। सॉर्ट आउट करके रखा माँ को. पर माँ कोचिंग उसके हिसाब से कर रही है उसकी, कि बेटा बॉक्सिंग ना, बॉक्सर ये है. वो बॉक्सर वैसे ही बेचारा थोड़ा कमजोर सा है, वो दो गुस्से में गिर जाएगा, फिर वो रोते घूम रहे हैं आजकल सोशल मीडिया में सारे के सारे. लड़कियां ऐसी हो गई हैं, और लड़की की ट्रेनिंग करके दे दी किसी और के रेफरेंस पॉइंट से. आज के लड़के तो वैसे ही छुई मुई है, कंपटीशन हो रखा है, लड़की ज्यादा छुई मुई है, लड़का है. तो फीमेल्स को मेरा एडवाइस है, हुएवर इज लिसनिंग, बी ओपन माइंडेड. डोंट, इंसान को इंसान का प्यार है. यू आर अ फीमेल, आपके अंदर कुछ टेक्निक्स और हम्म। वो है, आपको चीजें साफ रखनी आती हैं तो रख लेना यार, वो कुछ और कर लेगा. मैं उसकी नौकरानी नहीं बनूंगी, ये महिलाएं बोलती हैं जब लड़ाइयां होती हैं. मैं क्या तेरी नौकरानी हूं? आदमी तो नहीं कहता मैं तेरा ड्राइवर हूं जब उसको कहीं ले जाना होता है. वो बोलती सब्जी लेके आ जाना, आदमी तो नहीं कहता मैं तेरा रामू काका हूं जो लेकर आऊंगा. देर आर फीमेल्स जो इंडिया में 80% काम नहीं करती, घर में हाउसवाइफ हैं. You tell me one female who will marry somebody who doesn't earn money. 80% men are willing to marry females who don't earn money. So expectations की जो आप ये बात कह रहे हो, इसके अंदर गलत गलत ट्रेनिंग हो रही है लड़कियों की. मदर्स शुड जस्ट से कीप क्वाइट एंड से बेटा अपना खेल खेलो अपनी लाइफ का. क्रिकेट इज अ स्पोर्ट, यू मस्ट बी नोइंग इवन इफ यू डोंट वॉच इट, बट क्रिकेट इज अ स्पोर्ट. या 1983 1980s में ना जिस तरह का क्रिकेट होता था वैसा नहीं है. हम्म। द रूल्स आर मोर और लेस सेम, की बैटिंग होती है, बॉलिंग होती है, 11 खिलाड़ी हैं, बट द इक्विपमेंट हैज चेंज्ड, द सरफेस हैज चेंज्ड. हॉकी पहले इंडिया गोल्ड मेडल जीतता था इतने साल पहले ओलंपिक्स में, बहुत साल पहले, हम्म। वो नॉर्मल ग्राउंड पे होता था, अब उसका एस्ट्रोटर्फ आ गया है. कंडीशंस हैव चेंज्ड, सो सेम एडवाइस कैन नॉट बी गिवन. सो हाउ कैन अ 40 35 साल पहले का खिलाड़ी कम एंड कोच यू हु डजंट नो व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ. हम्म। उस टाइम पिताजी को तो कोई स्ट्रेस था ही नहीं ना, नौकरी पे पैसे कमाने का. एक नौकरी थी, टाटा मोटर्स ज्वाइन करी, 40 साल उसी से रिटायर हो गए. आज के दिन आदमी का देखो ना क्या हाल है, फायर्ड, यू आर फायर्ड. उसको वहां कितना स्ट्रेस है, बीवी अपने फरमाइशी प्रोग्राम कर लेंगे. तो दैट वाज, तो सर आई आपने होप ये यू लाइन गॉट तो बोल दैट. दिया कि लड़कियों की थोड़ी सी ऐसे ट्रेनिंग हो रही है, एट द सेम टाइम लड़कों की भी थोड़ी गड़बड़ ट्रेनिंग हो रही थी जब हमारी नो ऐसी वाली ट्रेनिंग हो रही थी। नो नो नो, नहीं हो रही थी। आई, हम्म। लड़कों का अनफॉर्चुनेट क्या है, हम्म। काश लड़कों की ट्रेनिंग हो रही होती, काश लड़कियों लड़कों की माँ ने अपने बेटे को कुछ ट्रेनिंग दी होती
कि बेटा ये बेडशीट ऐसे चेंज होती है, छोटा मोटा खाना ऐसे हो सकता है, प्रेशर कुकर में सीटी ऐसे लगती है, और बेटा कभी बीवी बीमार हो जाएगी, उसके पीरियड्स होंगे या कुछ वो मायके चली जाएगी तो खिचड़ी ऐसे इजीली बन जाती है। कोई ट्रेनिंग नहीं दी। लड़के के माने का बेटा तू तो लड़का हो गया है, तू राजा बेटा है। ये राजा बेटा टर्म इंडिया में ही सिंड्रोम। है, कहीं और नहीं है। ठीक है, तो तुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मैं संभाल लूंगी ना। वो चुड़ैल आएगी, उसको परी बनाना है या परी से चुड़ैल बनाना है, वो मैं डिसाइड करूंगी। तुझे कोई टेंशन लेने का नहीं है। लड़की को ट्रेनिंग मिल रही है पूरी बॉक्सिंग मैच की, और लड़के को तो बोला जा रहा है तेरे को तो मैच में मैं प्रोटेक्ट करूंगी ना, मैं आगे खड़ी रहूंगी तेरे। तुझे कुछ टेंशन ही नहीं लेनी है। हम्म। तो वेन यू से कि लड़कों की ट्रेनिंग खराब, लड़कों की ट्रेनिंग हुई नहीं, ना खराब हुई ना अच्छी हुई। काश अच्छी हो जाती। काश लड़के की माँ कहती कि बेटा देख तेरे बाप को कुछ बनाना नहीं आता, एंड हम्म। तेरी माँ के अर्थराइटिस हो गया है, हम्म। वेरिकोस वेन्स हो गई हैं, हम्म। मेरे को पीरियड्स के इश्यूज हो गए, गायनी इश्यूज हो गए, घर में तुम लोगों ने कभी काम नहीं किया, ना कच्चे सुखाए ना कपड़े सुखाए। बेटा वॉशिंग मशीन से जब कपड़े सूखते हैं तो ऐसे ऐसे सुखाए जाते हैं, ऐसे रिंकल करके नहीं डाल दिए जाते कि फिर ऐसे करके उसको थोड़ा स्प्रेड करके करा जाता है। कुछ काम की पांच चीजें बता देती महिला, तो उसकी भी आप हंस रहे, उसकी भी बच्चे की 8th 9th 10th 11th 12th थोड़ी ठीक कट जाती, मतलब वो कुछ उसको सुख मिल जाता महिला को। तो अभी सौम्या जी, डू यू हैव ए सन और ए डॉटर? फन। And both of प्लीज us. वो तो प्लीज, बस। बोथ ऑफ अस यू हैव सन्स ना, कृपया करके उनकी ना ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो कि तुम्हें ना बेड बदलना अच्छे से आना चाहिए, लड़कियों से अच्छा है। इफ अ हस्बैंड कैन कीप हिज अलमीरा बेटर देन हिज वाइफ, द वाइफ विल सरेंडर कंप्लीटली। वाइफ कैन नॉट डू, मुंह भी नहीं खोल सकती। वाइफ की ऐसे कपड़े फैले हुए और उसके हस्बैंड के यहाँ कच्चा, यहाँ बनियान, यहाँ सॉफ्ट, ऐसे कट 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 कट। और अगर बाथरूम अलग है या सेम है, इफ यू कैन कीप दैट ऑल्सो बेटर, तो इसे कहते हैं मर्द होना। पर ये ट्रेनिंग कोई दे नहीं रही। तो अभी आप दोनों यंग मम्मीज हो, कृपया करके अपने बच्चों को, लड़कों को ना, एंड इसमें ये नहीं कि मैनहुड कम हो जाता है। पूरी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सीवरेज आदमी साफ कर रहे हैं। इस वर्ल्ड में अगर 100 केजी खाना बनता है ना सौम्या जी रोज, तो 80 केजी कुक्ड बाय मेन। Yeah. मेन आर कुकिंग मोर, फीमेल्स तो घर में 4 आदमियों का बना रही है। होटल में, हॉस्टल में जहां क्यों? हजारों का बनता है ना, और हम्म। एक कुंभ के मेले में बन रहा है 40 करोड़ का, यहाँ आदमी लगे हुए हैं बनाने। हम्म। तो मेन आर केपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग अदर देन मेकिंग बेबीज, जो भगवान ने महिलाओं को दिया है, हम्म। एंड दे कैन डू अ डिसेंट जॉब। राइट। पर प्रॉब्लम क्या है, ट्रेनिंग नहीं हो रही है, होनी चाहिए। ठीक है। तो सर ये बताइए, चलिए ठीक है, उनको हम शुरू करते हैं ट्रेन करना। सर हम शादी करके गए, सास ससुर हैं नए ससुराल में। अब उनकी एक्सपेक्टेशंस है, कुछ कुछ नहीं मैनेज हो रहा है, चलो थोड़ा अलग रह लेते हैं। ये अलग रहने पे भी बहुत बहुत सारा तमाशा है कि कैसे अलग रहना है। हाय तौबा, एक लड़का पैदा किया था, अलग कर दिया इसने मुझे आकर के। तो सर ये बहुत बड़ा टॉपिक है एक्चुअली। आपने कई अपने वीडियोस में एड्रेस भी किया हुआ है इसको कि अलग रह लो, खुश रह लो। बट सर बहुत सारे, बहुत लांछन लग जाते हैं लड़कियों पे इस बात पे। तो या तो यू लिव विद इट, यू बी फाइन विद इट एंड लिव विद इट, कि ठीक है अपनी जिंदगी खुश जी रहे हैं, 50 बोलने वाले तो बोलते रहेंगे, लेकिन वो पेरेंट भी तो दुखी है कि मुझे बेटे से अलग रहना पड़ रहा है। तो यहाँ पे व्हाट कैन बी डन ऑन द पार्ट ऑफ पेरेंट्स टू रियलाइज कि भाई अगर इस कपल को खुश जिंदगी जीने देना है तो क्या करें हम, और क्या ये रियलाइजेशन कैसे आएगा सर? क्या कर सकते हैं सास ससुर माँ बाप इस पूरी कहानी में कि साथ में लड़के के नहीं माँ बाप, लड़के दोनों के ही माँ बाप, दोनों ही दोनों ही दोनों ही क्या रोल प्ले कर सकते हैं सर? तो लड़कियों के माँ बाप तो कुछ कर ही नहीं, वो तो अपने घर में बैठे हुए हैं, हाँ, सांप सीढ़ी चल ट्रेनिंग रहे तो हैं। चल रही है ना सर, मेंटल नहीं ट्रेनिंग तो चल ट्रेनिंग, रही है ना। सी आपको ये देखना है कि जब लड़का पैदा होता है जैसे आपने किया है, तो उसमें महिला का कैल्शियम बहुत ज्यादा निकल जाता है, एंड उसमें डिलीवरी की कॉस्ट 4 गुना बढ़ जाती है, और डिलीवरी पेन 8 गुना बढ़ जाता है। लड़कियां बहुत आसानी से हो जाती हैं चलते फिरते ना, लड़के पैदा करने में बहुत बहुत ज्यादा महिला को ट्रबल देना पड़ता है। ये सरकाजम में बोल रहा हूँ, जोक बोल रहा हूँ, ऐसे सीरियसली मत मानो। ठीक है, लड़का पैदा करो, जबकि फैक्ट ये है लड़के 2.5 केजी के पैदा होते हैं, लड़कियां मोटी पैदा होती है 3.5 केजी की। अगर वो नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी होती है ना, नॉन सिजेरियन होता है, तो फीमेल्स, मैं अब आई एम टॉकिंग नॉट सरकाजम, फीमेल बर्थ में ज्यादा दर्द होता है, लड़के फिर भी छुटके से निकल जाते हैं। ठीक है,
एंड फीमेल्स आर मोर रेजिलियंट इन द वूम। ठीक है, अगर एक प्रेग्नेंट लेडी गिर गिरा जाए ना, तो अगर फीमेल है वूम में, वो ज्यादा स्ट्रांग है सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, मेल्स आर मोर काजू बाजू। सो मेल प्रेगनेंसी एंड फीमेल प्रेगनेंसी में फीमेल इज डिफिकल्ट, हम्म। बट द वे इट इज ट्रीटेड कि लड़का पैदा कर दिया है हमने और ये लड़का को लेकर चली गई, इसको मैं ये पूछना चाहता हूं कि उस लड़के को, लड़का शादी के बाद बड़ा एसेट लगने लगता है, शादी से पहले कोई नहीं पूछता उसको। शादी से पहले वो भी माँ बाप को नहीं पूछ रहा है, लफंडरबाजी कर रहा है, माता पिता अपना कर रहे हैं। हम्म। प्रॉब्लम क्या है सौम्या जी, लेडीज की मैरिड लाइफ बहुत खराब है, सासों की। इनके पति, इनको कोई एंटरटेनमेंट है नहीं, क्योंकि उस उम्र में कोई सेक्स लाइफ, रोमांटिक लाइफ तो वैसे ही नहीं थी पहले, अब वैसे कहाँ होगी। और अगर है भी, पति कुछ करता भी तो हौ हौ कर देगी वो कि तू तो अभी ससुर बन गया, अभी काम नहीं करने। तो उसको एंटरटेनमेंट बहू से ही लेना है सारा, कि आज बहू दिखेगी, ठीक है, आज ये इसने कपड़े वैसे नहीं पहने, भाई हमें तो कोई सुख मिला नहीं। खाना तो इसके, रोहित के पापा को तो चाय पे देने पड़े शगन के 2100 रुपए, खाना तो मैडम को, सौम्या जी को बनाना आता ही नहीं था। ठीक है, चाय पे देने पड़े, और चाय में भी चीनी डाली भूल गई। ठीक है, तो व्हाट इज इट कि ये जो प्रताड़ना होती है करने में बड़ा मजा आता है, टाइम पास होता है, देयर इज नथिंग एल्स टू लुक फॉरवर्ड। तो उससे अपना, अभी मैं आपको बताता हूं, देयर इज अ सास हु हैज बीन हाउसवाइफ ऑल हर लाइफ। नाउ अ फीमेल कम्स इनटू द हाउस होल्ड, शी डिफॉल्ट सेटिंग पे विल लुक बेटर, बिकॉज वो फ्रेश सेब की तरह ना, फ्रेश सेब तो फ्रेश ही लगेगा। अब ये मत बोलना यू आर ऑब्जेक्टिफाइंग वुमन, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, आजकल तो कुछ भी एग्जाम्पल दे दो ना तो ऐसे हो जाते हैं लोग। जो नई लड़की है उसमें एनर्जी लेवल्स हाई है, सुंदरता है, उसके बाल अच्छे हैं, सब है। ये महिला भी बाल काले करके कंपटीशन देने की कोशिश कर रही है अपनी 54, 55, 56 में, पर ये हाउसवाइफ है, वो वर्किंग भी है। एंड सडनली लड़का जिसकी शादी हुई है वो तो दीवाना हो गई ना, नई नई शादी हुई है, लव मैरिज या अरेंज, वो बीवी को ऐसे ऐसे करके देख रहा है। ससुर भी देखता है कि यार कोई नया एनर्जी आई है, देवर भी हो सकता है घर में, मान लो अगर दो भाइयों की शादी हुई है, तो सडनली दिस फीमेल स्टार्ट्स लूजिंग सिंहासन, बत्ती सी डोलने लगती है ऐसे। ये तो सारे के सारे हो गए, तो इसमें 50 खोट, खाना तो आता नहीं बनाना, कपड़े तो ठीक से रखती नहीं, ये होता नहीं वो। तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है इनसिक्योर वुमन का। देर इज लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी इन वुमेन वर्ल्ड ओवर, इंडियन वुमेन में थोड़ी ज्यादा है। तो बस दैट दिस इज व्हाट इट इज प्लेइंग आउट। घर अलग रखना इज समथिंग लाइक, सौम्या जी, अ मैंडेटरी थिंग। अब हरियाणा में 8-9 साल पहले एक एड निकली थी, जिस घर शौचालय नहीं, जब ये मोदी जी ने स्टार्ट किया था ओडीएफ वाला अपना जो, तो कि जिस घर शौचालय नहीं वहां लाडो की शादी नहीं होगी। So that means your daughter will not get married into a household which doesn't have a toilet. Yeah. ठीक है? Now it has to go into a next slogan should be, you should not marry your daughter into a household where she does not get an independent kitchen. आई एम नॉट सेइंग कि शीश महल बना के दो उसको, 1 BHK भी चलेगा, बट अ इंडिपेंडेंट हाउस होल्ड। वो एक पुराना गाना, एक पिक्चर का घर पिक्चर है कुछ, ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर ऐसे ऐसे करके, बहुत उसकी गहरी लिरिक्स है। आज से कई, वो घर ये तेरा घर ये मेरा घर, उसमें ये नहीं ये मम्मी का घर है, तेरी मम्मी का घर है मेरी, तो उसकी मम्मी के घर में तो पर्दे चेंज नहीं कर सकती, कटलरी चेंज नहीं कर सकती, मेन्यू डिसाइड नहीं कर सकती, तो उसका है क्या वहां पे उसको। सी यू हैव बीन गर्ल्स, बचपन में गर्ल्स घर घर खेलती हैं, डॉल वॉल इमेजिनेशन होता है ना, तो वो जो लड़कों को भी देखा है घर घर खेलते हैं, वो तो पिट्ठू खेलेंगे, मारपीट या कुछ ऐसा खेलेंगे। ठीक है, तो लड़कियों को जो घर घर खेलने का पहला मौका शादी के बाद ही तो मिलता है, और उसमें उनको घर घर खेलने को मिलता ही नहीं। अब बोलते हैं कि ये घर घर तेरे को अब 25 साल बाद, 30 साल बाद मिलेगा। तो अब उनका सारा सिस्टम ही, वो कहते हैं मैं अपने हिसाब से ना कपड़े पहन सकती, ना मैं उठ सकती, बिकॉज एवरीथिंग इज बिंग मॉनिटर्ड एंड चेक्ड, एंड उससे सफोकेशन होती है। जब कंट्री गरीब था सौम्या जी, तब देर वॉज नो चॉइस बट टू स्टे टुगेदर, बिकॉज घर था ही नहीं। अब कम से कम इतना अमीर तो देश हो गया कि किराए पे तो लिया जा सकता है, 1 BHK ले लो। दिस इज अ मैसेज टू ऑल द बॉयज मैन जो गेट मैरिड, प्लीज डोंट सेव योर 10, 15, 20, 25, 30 हजार का किराया, इट विल कम एट ए ग्रेट कॉस्ट टू योर करियर ओनली।
आप सोच रहे हो मैं पैसा म्यूचुअल फंड में बचा के टाइकून बन जाऊंगा, आपकी नौकरी छूट जाएगी। ये काम होना है आपकी सास और आपकी बीवी, आपकी मम्मी और आपकी बीवी। तो मैन, दिस इज अ मैन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव अ हाउस होल्ड, फ्रेश हाउस होल्ड, देयर हाउस होल्ड टू द वाइफ। अब वो वहां पे स्विगी करे, जोमेटो करे, आदमी बनाए, बीवी बनाए, खिचड़ी खाए, बढ़िया खाए, घटिया खाए, उनकी प्रॉब्लम। नोबडी इज गोइंग टू जज दैट गर्ल और दैट बॉय। तो हम्म। अलग रहना ही है। इसमें रूथलेसनेस बना, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इसमें यह है कि शादी ही मत करो। और लड़कों को भी क्लियर कट मैसेज है, तुम घर नहीं अलग प्रोवाइड कर सकते तो हम्म। तुम मत शादी करो। या हम्म। फिर तुम बहुत गरीब हो, अब गरीबी में तो मैडम बहुत तकलीफ वैसे भी सहनी पड़ती है। हम्म। पीपल स्टे इन चॉल्स ऑल्सो, एक कमरे में 12-12 लोग भी रहते हैं इंडिया में। तो वैसे रहना तो रह लो, बट अगर तुम मिडिल क्लास हो, you will have to provide a different household. This is the mother of podcasts. Subscribe our YouTube channel for updates on new episodes every Thursday. This podcast is available on Spotify and Apple Podcast. Connect with us on Instagram, Threads, and Facebook.